नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए हम गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यानी कि इफी में आए हुए हैं। इफी का ये 55वां एपिसोड है, संस्करण बोल सकते हैं। और जिस स्टॉल पे हम खड़े हैं बेहद महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। किसी को हीरो बनना है भाई, हीरोइन बनना है, या कहीं भी कोई रोल पाना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी फिल्म इंडस्ट्री में चाहिए तो यहाँ आइए। यहाँ आना बेहद जरूरी है और वो भी मुकेश छाबड़ा से आप रूबरू हो सकते हैं अगर यहाँ आते हैं तो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी जो फिल्मी दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि 28 तारीख तक मुकेश छाबड़ा आप यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और लोगों से मिलेंगे, रूबरू होंगे और उनकी सुनते हुए उनको कास्ट करने का एक मन भी बनाएंगे। करेंगे तो बाद में ही, लेकिन देखिए यहाँ पे ये लंबी फहरिस्त है। ये सारे पोस्टर्स आप जो देख रहे हैं ये फिल्मों की फहरिस्त है और फिल्म के डेफिनेशंस चेंज हो गए हैं, परिभाषाएं बदल गई हैं। परिभाषाओं में एक नया आयाम भी जुड़ा है जिसको हम कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है और सिनेमेटोग्राफर होता है, साउंड इंजीनियर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन आपके आने के बाद एक वर्टिकल और जुड़ गया, वो है कास्टिंग डायरेक्टर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो किस नजरिए से देखता है और कास्ट, क्योंकि आपने इतने नए लोगों को मौके दिए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे इंडस्ट्री में, वो स्ट्रगल तो कर सकते थे लेकिन कब उनको मौका मिलेगा अगर ये संशय उनके अंदर हमेशा शायद नहीं भी मिलता। लेकिन आपने एक नजर में उनको परखा और अंदर इंडस्ट्री में तो ये कैसा कमाल किया आपने? आई थिंक वो ऐसा एक डिपार्टमेंट था जो शायद बॉलीवुड में मिसिंग था और बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कहाँ तक जाने का। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो मुझे लगा ऐसा डिपार्टमेंट खोलना चाहिए जहाँ पे जो अच्छे कलाकार हैं उनको सही डायरेक्टर तक, सही स्क्रिप्ट तक और सही रोल तक पहुँचाया जाए। मैं वहाँ से शुरुआत किया था। तो इंटेंशन हमेशा यही थी कि जितने भी ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। और वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतने लोग जुड़ जाएंगे, इतनी फिल्में हो जाएंगी। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सोचा था कि कैसे इन कलाकारों को इन डायरेक्टरों से मिलवाऊँ। तो वहाँ से शुरू हुआ और करते करते वो आपके सामने है और आप लोगों को प्यार मिलता है। और अभी कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो शायद हमारे साथ काम नहीं करता है। और पर्सनली उनकी इतनी सारी फिल्में हैं जो अब लगभग 300 से ऊपर फिल्म कर चुके हैं और हर बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते रहते हैं। लेकिन अभी भी काम करने की और इच्छा और काम करना अच्छा है। ये तो आपको लंबे समय तक करना पड़ेगा, नहीं तो जो सामने आना चाहते हैं इंडस्ट्री में उनकी ख्वाहिशें जो है अधूरी रहेंगी। इसलिए आपको तो ये काम बहुत लंबे समय तक करना है। कहते हैं कि पारखी के लिए सिर्फ नजर ही नहीं, नजरिया भी होना चाहिए। नियत ही नहीं बल्कि सामने वाले की नियति भी होनी चाहिए। तो ऐसे में आप किस तरह से चूज कर पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं वो पारखी नजर आती कहाँ से? आई थिंक वो मैं तो पहली बात तो मैं एक्टर को ढूंढता नहीं हूँ, मैं कैरेक्टर को ढूंढता हूँ। मेरे जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है मैं स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, डायरेक्टर का बहुत अच्छे से ब्रीफ लेता हूँ, फिर मैं वो कैरेक्टर को ढूंढता, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपना कैरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट के अंदर एक कैरेक्टर लिखा हुआ होता है। और जो मुझे लगता है मेरा इम्पल्सिव जो काम करता है, जो मुझे लगता है कि करेक्ट है, आई थिंक मैं अपने जो इंस्टिंक्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ता हूँ। जो डायरेक्टर को चाहिए उनके विजन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मतलब दिल ने कहा कि ये फिट है तो करेक्ट, तो फिट है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। दिल कभी झूठ नहीं बोलता, दिमाग जो है वो घुमाता रहता है। दिमाग बहुत कैलकुलेशन करता है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। कभी तो वो दिल बेचारा भी आपने देखी होगी, वही देखा वही तो दिल बेचारा, और न जाने कितनी ही लंबी। ऐसे मैं सिर्फ दर्शकों के लिए कि वो समझ पाए कि जब कास्ट कोई करता है किसी को तो उसकी ग्राफ जो है, उसकी ऊंचाई जो है कहाँ तक जाती है। दिल बेचारा तो है ही, और ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और उसमें बिल्कुल नए चेहरे थे, बिल्कुल नया किरदार था, नई कहानी थी, लेकिन वो सच में दिल को छूने वाली कहानी थी। और ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ मैं पूछना चाहूंगी कि जिसको आपको सेटिस्फाइड हुआ कि मैंने मुझे जो दिल से सेटिस्फाई होता है वो है काय पूछे, इसमें सुशांत राजकुमार और अमित शाह। मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत प्राउड है। काय पूछे याद है, काय पूछे इज माय फेवरेट। मैंने उसको कई बार देखा है काय पूछे। गैंग्स ऑफ वासेपुर है, दंगल है, रिसेंट शोज में आप कहें तो दिल्ली क्राइम है, फैमिली मैन, फर्जी, ये मेरे बहुत दिल के बहुत स्कैम, हंतल मेहता की शो है, स्कैम 2 और शाहिद। मेरे इतने सारे जो फिल्में मुझे दी गई, बजरंगी भाईजान के बच्चे, सुपर 30 के 30 बच्चे, चिल्लर पार्टी के बच्चे। उस बच्ची से आपने क्या एक्टिंग करवाई है? अभी हनी बनी है, वो भी देखे हुए बच्चे जो आएंगे। आई थिंक मुझे बहुत मजा आता है
तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे एक्सपीरियंसेस है, जो लगता है कि जिससे बहुत सारे नए कलाकार देश के अंदर आए और मुझे और भी लाना है। देखिए बजरंगी भाईजान में आपने उस बच्ची को देखा होगा, बहुत अच्छी एक्टिंग, उसकी नजरों से हम लोग कायल हो जाते थे, लेकिन उस मासूम चेहरे को ढूंढने वाले मुकेश छाबड़ा जी थे, जिन्होंने बताया कि इस कैरेक्टर के लिए भाई यही फिट बैठी है और बहुत क्लियर थे उस मामले में। काय पोचू में सुशांत ही फिट बैठेंगे, ये इन्होंने तय किया। बहुत ही इस वर्टिकल के आने से फिल्म इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशन आया? आई थिंक एक जो प्रोफेशनलिज्म है, एक सिस्टम लोगों को मालूम चल गया है, क्योंकि पहले आपको मालूम नहीं था कि लोग एक कैफे में बैठ के ढूंढ रहे हैं, लोग एक ऑफिस में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ जाना है किसी को कुछ पता नहीं। एक कंपनी खुलने से लोगों को पता है कि किधर जाना है, तो हमारे ऑफिस में दिन भर इतने लोग आते हैं और तो उन सबको रास्ता पता है कि यहाँ पर आ जाएंगे तो जब वहाँ से रास्ते और खुल जाएंगे। देखिए कला तो एक बहती धारा होती ही है, लेकिन उस बहती धारा में स्किल होता है, और उस स्किल को एक प्रोफेशनल शेप जब तक नहीं दिया है और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं वो भटकता फिरता है। मुकेश छाबड़ा जी ने यही काम किया है, उस कला को एक शेप दिया, शेप के रूप में एक कंपनी आई, कंपनी ने एक वर्टिकल तैयार किया फिल्म इंडस्ट्री में, जिसको कास्टिंग डायरेक्टर कहा गया, और उस कास्टिंग डायरेक्टर ने टैलेंट हंट करना शुरू किया, जिससे स्किल जो है वो बड़ी ही खूबसूरती के साथ सबके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैडम। जय हिंद।